अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टिंग टूज में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और आज आपके लिए लाई हूँ नेक वार्मर का पैटर्न। इजी टू निट है, बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है और बहुत ही कम वूल में ये बनता है। ये तकरीबन इसमें कोई 80 ग्राम वूल लगी होगी और इस तरह से ये बैक साइड से इस तरह से है। ये देखिए, तो सर्दियों में इस तरह का नेक वार्मर अगर आप पहने तो आपको सर्दी से बचाता है। लेकिन अभी पाकिस्तान में तो सर्दियां जा रही हैं, लेकिन मेरी एक बहुत ही वैल्यूएबल सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे साउथ अफ्रीका से मैसेज करके ये कहा कि आप प्लीज़ कोई नेक वार्मर बनाना बताइए, क्योंकि यहाँ साउथ अफ्रीका में अभी सर्दियाँ स्टार्ट होंगी। तो ये नेक वार्मर जो है आप अभी बनाकर रख लें, बेशक नेक्स्ट सर्दियों में पहन लीजिए। लेकिन ये मेरी जो व्यूअर हैं जो साउथ अफ्रीका से हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी, ये उनके लिए है। तो ये देखिए, ये इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। ये देखें, ये बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही सॉफ्ट है और काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रेची होता है। ये देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच होता है। ये देखें, जब आप इसको पहनेंगे ना तो ये आपके शोल्डर्स पर आसानी से आ जाएगा इस तरह से। ये देखें, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच है तो ये आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो व्यूअर्स, इस नेक वार्मर को बनाने के लिए मैंने जो वूल चूज़ की है वो है ये इस तरह से थोड़ी सी बल्की वूल है, लच्छी में से ली थी मैंने और ऑलरेडी इसका बॉल बना लिया है। अगरचे ये देखने में जो है वो 3 प्लाई वूल है। ये देखिए, अगर इसके स्ट्रेन को अलग अलग करें तो ये 3 प्लाई वूल है, मगर इसके ऊपर हल्का हल्का सा ना रुआं है जिसकी वजह से इसके ऊपर जो है वो थोड़ी मोटी सिलाई लगेगी। तो इसके लिए मैं, चूँकि लच्छी की वूल के ऊपर कोई भी सिलाई का वो नहीं मेंशन होता, नीडल साइज मेंशन नहीं होता, तो मुझे खुद ही चूज़ करनी पड़ेगी इसके लिए। तो मैं इसके लिए चूज़ कर रही हूँ 5 नीडल और मेरी निटिंग किट्स जो है वो अमेरिकन साइजेस में है, यूएस साइजेस में है। तो यूएस के लिए ये बनेगी 5 कन्वर्ट होगी ये 8 साइज में। और अगर हम ब्रिटिश साइज़ देखें या इंडो पाक में जो इंडिया पाकिस्तान में जो चलते हैं साइजेस, तो उसमें ये साइज़ 6 होगा। तो और इसका जो नेक वाला पार्ट है, जो अ, ऊपर वाला हिस्सा जब बनेगा तो उसके लिए मैं ये 4 नीडल यानी 6 नंबर चूज़ करूँगी। तो ये देखिए, ये है मेरी 8 नीडल। अगर आपको दिखाई दे रहा हो 8 यूएस 8 साइज़, तो मैं इसको ऐसे निकाल लूँगी। इससे इसका नीचे काउल वाला हिस्सा बनेगा और ऊपर वाली के लिए जो है साइज़ 6, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये साइज़ 6 है, तो मैं इसको ले लूँगी। अच्छा, इसके लिए मैं ले रही हूँ एक ये लंबी वायर जिसके साथ काउल वाला हिस्सा बनेगा और ऊपर का हिस्सा बनाने के लिए हमें छोटी वायर चाहिए होगी। तो मैं इसके लिए, क्योंकि मैं नेक राउंड में बनाऊँगी, वैसे मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रेट नीडल पर भी इसको किस तरह से बनाया जा सकता है। तो एक मैं ये छोटी वाली वायर निकालूंगी। सामान हमने निकाल लिया है और अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए, अब सबसे पहले फंदे कास्ट ऑन करते हैं। मैंने नीडल्स को वायर के ऊपर लगा लिया है और अब सबसे पहले फंदे कास्ट ऑन करेंगे। तो ये काउल जो है या नेक वार्मर जो है ये स्टार्ट होगा 3 फंदों से। तो सबसे पहले हम फंदे कास्ट ऑन करेंगे। 3 फंदे मैं यहाँ पर कास्ट ऑन कर रही हूँ। 1, 2 और 3। 3 फंदे कास्ट ऑन कर लिए। अब देखिए, हमारी फर्स्ट रॉ है और राइट साइड है। तो किस तरह से हमने इसको बनाना है। पहला फंदा हम ऐसे स्लिप करेंगे पर्ल वाइज और धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ये हमारी फर्स्ट रॉ यहाँ पर बन गई। सेकेंड रॉ है, रॉन्ग साइड है। देखिए, यहाँ पर अब हमने फंदा इंक्रीज करना है। तो वैसे तो इस नेक वार्मर के दोनों साइड पे फंदे इंक्रीज होंगे, लेकिन हर बार एक ही फंदा इंक्रीज होगा हर रो में, यानी जब हम रो बनाना शुरू करेंगे उस वक्त फंदा इंक्रीज होगा। तो देखिए किस तरह से हमें करना है। ये देखिए, इस तरह से ये सिलाई को इसके नीचे से ऐसे डालेंगे, यूं ऐसे। तो ये देखिए, ये एक बल सा पड़ रहा है सिलाई के ऊपर, जिसकी वजह से एक फंदा हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो इस बल को डालते हुए एक फंदा इंक्रीज करेंगे और अगले फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए, ये एक फंदा हमारा इंक्रीज हो गया, एक फंदा सीधा बुन लिया, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जो फंदा राइट साइड से सीधा बुना था उसको रॉन्ग साइड में उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे।
अब इस साइड पे जो फंदा इंक्रीज होगा वो हमने दोबारा से जब रो शुरू करेंगे उस वक्त इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर 2 सिलाइयाँ हमारी बन गई हैं, 4 फंदे हो गए हैं। 3 फंदे मैंने कास्ट ऑन किए थे, 1 फंदा इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर 4 फंदे हो गए हैं नीडल पर इस वक्त। अब देखिए रो नंबर 3 है, राइट साइड है। यहाँ पर भी हमने फंदा इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर हमारा उल्टा फंदा है पहले, ये देख रहे हैं आप। यहाँ पर ये हमारा उल्टा फंदा, ये सीधा फंदा है, ये उल्टा फंदा है। इसको हमने उल्टे फंदे से जब हमने हमारी रो शुरू हो रही है तो हमने इस तरह से इंक्रीज करना है, ऐसे। उसमें तो हमने यहाँ पे नीचे से नीडल डाली थी, यहाँ पर मैं ऊपर से नीडल ऐसे डालूंगी और इस तरह से एक फंदा ये इंक्रीज हो जाएगा, सिलाई के ऊपर बल डलेगा और एक फंदा इंक्रीज हो जाएगा। धागा अपनी तरफ लाएंगे, ये फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेके जाएंगे। अब ये जो फंदा सीधा फंदा है, इसको हमने, वैसे तो ये सीधा उल्टा का पैटर्न है, लेकिन जो भी सीधा फंदा होगा उसको हमने यहाँ से नॉर्मल नहीं बुनना, जैसे हम नॉर्मल बुनते हैं उस तरह से नहीं बुनना, बल्कि हमने इस तरह से नीचे नीडल डालनी है इस तरह से, और इसको इस तरह से सीधा बुन लेना है। तो जितने भी सीधे फंदे होंगे, जब भी हम सीधे फंदे बुनेंगे तो हम इसी तरह से बनाएंगे। इसको कहते हैं निट वन बिलो, यानी नीचे से बुनना। अच्छा, अब अगला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे, और सीधा उल्टा का पैटर्न है चूंकि, तो ये फंदा उल्टा बना लिया, तो अगला फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब देखिए रो नंबर 4 है, रॉन्ग साइड है, और यहाँ पर भी हमारा पहला फंदा उल्टा है। तो ऐसे नीडल डालते हुए एक बाल आ गया सिलाई के ऊपर, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा यहाँ पर इंक्रीज हो गया, एक फंदा उल्टा, और सीधा फंदा है यहाँ पर, तो इसमें नीचे से इसको बुनेंगे निट वन बिलो, ऐसे नीचे से बुना, और उल्टा फंदा नॉर्मल जैसे उल्टा फंदा बनाते हैं, और सीधा फंदा हम नीचे से बुनेंगे इस तरह से, नीचे ऐसे नीडल डालते हुए इसको बुन लेंगे। अगला फंदा उल्टा है, अगला फंदा यानी सीक्वेंस के हिसाब से अगला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पर रो नंबर 4 भी हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। रो नंबर 5 है, राइट साइड है, और यहाँ पर देखिए 3 फंदे हमने कास्ट ऑन किए थे, और यहाँ पर हमारे 1 2 और 3 फंदे इंक्रीज हो गए हैं। अब हमारा चौथा फंदा इंक्रीज होगा, तो ये सीधा फंदा है, ऐसे सिलाई नीचे से डालेंगे और एक फंदा यहाँ पर सिलाई के ऊपर बल डालते हुए इंक्रीज कर लेंगे, और सीधा फंदा बुन लेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, और जो सीधा फंदा है, ये वाला फंदा जो सीधा है, इसको ऐसे नीचे से नीडल डालते हुए ऐसे बुन लेंगे इस तरह से, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, नीचे से नीडल डालेंगे और इसको इस तरह से बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे दो दो फंदे दोनों साइड पे इंक्रीज हो गए हैं। 3 फंदे हमने डाले थे और दो दो फंदे हमारे जो हैं इंक्रीज हो गए हैं। तो हर रॉ की शुरू में जब भी हम इसको बुनना शुरू करेंगे तो उस वक़्त हम फंदा इंक्रीज करेंगे। अब देखिए ऐसे नीचे से नीडल डालते हुए बल डालेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पर ये फंदा हमारा इंक्रीज हो गया है, उल्टा फंदा उल्टा बुन लेंगे, और सीधा फंदा नीचे से नीडल डालते हुए बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, उल्टा फंदा उल्टा बुन लेंगे, सीधा फंदा नीचे से नीडल डाल के बुनेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बुन लेंगे, और ये सीधा फंदा है। तो सीधा फंदा हमने ऐसे पीछे से बुनते हुए बनाना है, ऐसे। रो नंबर 7 है, राइट साइड है, तो उल्टा फंदा है पहले, तो इस तरह से हम इंक्रीज करेंगे, सिलाई के ऊपर बल डाल लिया, ये हमारा एक फंदा इंक्रीज हो गया, उल्टा फंदा बुन लेंगे और धागा पीछे ले जाएंगे, सीधा फंदा है, इसको नीचे से नीडल डालकर इस तरह से बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा, सीधा फंदा नीचे से, एक फंदा उल्टा, सीधा फंदा नीचे से, एक फंदा उल्टा,
और ये वाला सीधा फंदा है, सीधा फंदा बनना है, लेकिन इसको हम ऐसे बैक लूप में से बुनेंगे। 8th रॉ है, रॉन्ग साइड है। देखिए उल्टा फंदा है, तो हम इस तरह से नीडल पर बल डालेंगे और धागा अपनी तरफ ला के इस फंदे को उल्टा बुन लेंगे। धागा पीछे, ये फंदा सीधा है, इसमें नीचे से नीडल डालते हुए बुनेंगे। उल्टे फंदे को नॉर्मल, सीधे फंदे को नीचे से नीडल डालते हुए बुनेंगे। उल्टा फंदा नॉर्मल, सीधे फंदे को नीचे से नीडल डालते हुए बुनेंगे। उल्टा फंदा उल्टा बुन लेंगे। और ये देखिए सीधा फंदा है, इसको हम नीचे से नीडल डालकर ऐसे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब देखिए फिर से हमारा यहाँ पर फंदा इंक्रीज होना है, तो ऐसे सिलाई के ऊपर बल डालूंगी। ये सीधा फंदा है, सीधा फंदे से पहले जब भी हम फंदा इंक्रीज करेंगे तो सिलाई को नीचे से डालेंगे और इस तरह से एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे सीधा बुनते हुए। अब देखिए उल्टा फंदा उल्टा, सीधा फंदा नीचे से नीडल डालकर, उल्टा फंदा उल्टा और सीधा फंदा नीचे से नीडल डालकर बुनेंगे। उल्टा फंदा नॉर्मल और सीधा फंदा नीचे से नीडल डालकर ऐसे बुनेंगे। एक फंदा उल्टा और सीधे फंदे में नीचे से नीडल डालकर ऐसे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ और लास्ट वाला स्टिच उल्टा। तो यहाँ पर हमारी 9 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 4 फंदे इंक्रीज हो गए हैं और ये देखिए ये 3 फंदे हमने कास्ट ऑन किए थे और ये फंदे इंक्रीज हो गए हैं। तो इसी तरह से मैं इंक्रीज करती जाऊँगी। मैं एक बार फिर आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे जब सीधा फंदा से पहले हमने इंक्रीज करना है, तो मैंने आपको बताया है कि नीचे से ऐसे नीडल डाल के ऐसे बल आ जाएगा, तो ये एक फंदा यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। एक फंदा सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा, सीधा फंदा नीचे से नीडल डाल के बुनेंगे, एक फंदा उल्टा, सीधा फंदा नीचे से नीडल डालकर, एक फंदा उल्टा, सीधा फंदा नीचे से नीडल डालकर, एक फंदा उल्टा और सीधा फंदा नीचे से नीडल डालकर बुनेंगे। एक फंदा उल्टा और ये जो सीधा फंदा है इसको हम ऐसे बैक लूप में से बुनेंगे। फिर से देखिए उल्टा फंदा है, तो इस जब भी उल्टा फंदा शुरू में होगा तो हम ऊपर से नीडल डालते हुए ऐसे सिलाई के ऊपर बल डाल लेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और उल्टे फंदे को उल्टा बुन लेंगे। सीधे फंदे को नीचे से नीडल डालकर बुनेंगे। उल्टा फंदा, knit 1 below, purl 1, knit 1 below, purl 1, knit 1 below, purl 1, knit 1 below, purl 1 और knit 1 from back loop। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो काउल है, जो हमारा नेक वार्मर का नीचे वाला जो तिकोन हिस्सा है, ये इस तरह से इंक्रीज़ होता जाएगा। तो मैं इसी तरह से इंक्रीज़ करती जाऊंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं इंक्रीज़ करती गई यहाँ तक कि मेरे पास इस वक्त नीडल पर 69 स्टिचेस हैं। 3 फंदे मैंने कास्ट ऑन किए थे और उसके बाद जो है मैं दोनों साइड पे इंक्रीज़ करती गई यहाँ तक कि 69 स्टिचेस हो। अच्छा, हमें कैसे पता चले कि ये हमारे अकॉर्डिंग बनकर तैयार हो गया है? आपने ये करना है कि अपने हेड के अराउंड इस इंच टेप को घुमाना है ऐसे, और देख लेना है कि आपका सरकमफ्रेंस क्या है आपके हेड का। उसके अकॉर्डिंग फिर आपने इसको मेजर कर लेना है। मैं इसकी लंबाई जो है
वो भी उसी के अकॉर्डिंग बनेगी कि जितना आप इंक्रीज़ करते जाएंगे उसकी लंबाई बन जाएगी। अच्छा, मेरे एंड पे क्या हुआ है कि मैंने जब अपने हेड के अराउंड इसको लपेटा तो ये बना 57 सेंटीमीटर। उसमें से हमने 4 सेंटीमीटर जो है वो जो है वो निकाल देने हैं, माइनस कर देने हैं, तो 53 सेंटीमीटर ये देखिए ये बनकर तैयार हुआ है हमारा। ये देखें, अगर हम इस फंदे से इस फंदे तक इसको मेजर करें तो ये हमारा जो है 53 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है। ये देखें आपके सामने है बिल्कुल। तो ये देखिए, अगर हम इसको मेजर करें तो ये एक फंदे से लेके दूसरे फंदे तक 53 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है। ऑल्दो कि मेरे हेड का सर्कमफ्रेंस जो था वो 57 था, उसमें से 4 माइनस कर दिया तो 53 बचा। अच्छा, इसकी लंबाई अब कितनी बनी है तो वो भी देख लेते हैं हम। इसकी लंबाई डिपेंड करेगी आपके फंदे जितने जितने इंक्रीज़ होते जाएं। तो ये लंबाई जो है इसकी 21 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुई है। अच्छा, हो सकता है कि आपके एंड पे आपका सरकमफ्रेंस जो है वो 56 हो, 58 हो, तो आपने उसमें से 4 को माइनस कर देना है और उतना चौड़ा इसको बना देना है। इसको खींचना बिल्कुल नहीं। जब आपने इसको मेजर करना है तो इसको आराम से इसको किसी सरफेस पे इस तरह, जिस तरह मैंने टेबल पे रखा हुआ है, इस तरह से आप इसको ऐसे बिछा लें और फिर उसको कर लें। अच्छा, अब देखिए, एक आसान तरीका तो ये है कि अब हमने यहाँ पर बनाना है नेक वाला पार्ट, जो नेक पे आएगा और जो नीचे को टर्न भी होगा। वो आपने किस तरह से बनाना है, वो एक सीधा एक उल्टा का सिंपल बनाते हुए बनाना है। और उसके लिए जो है हमने सिलाई भी जो है वो दूसरी इस्तेमाल करनी है, ये 4 mm। तो सिंपल तरीका तो ये है कि आप इसी को आगे कंटिन्यू कर लें, एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए। और आपने जितना भी आपको डिज़ायर लेंथ चाहिए आप उतना बना लें और फिर बाद में फंदों को बाइंड ऑफ कर दें और बाद में उसको इस तरह से घुमाकर जो है वो सिलाई कर दें। अच्छा, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसको राउंड में ऐसे ज्वाइन कर लें और बाद में इसको राउंड में बनाएं, इस तरह से राउंड राउंड करते हुए बनाएं। तो मैं इसको सीधा सीधा बुनने की बजाय मैं इसको राउंड में बना रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह से छोटी सिलाइयाँ नहीं हैं, इस तरह की छोटी नीडल्स, छोटी वायर वाली नीडल नहीं है, तो आप आराम से इसको सीधा सीधा बनाइए और बाद में उसको सिलाई कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको हमने किस तरह से करना है। तो ये देखिए, ये हमारा लास्ट में ये फंदा जो है इसको हम पकड़ लेंगे इस तरह से नीडल्स को ऐसे। और देखिए अब हमने क्या करना है। अब देखिए, ये वाला फंदा हम इधर उठा कर ले आएंगे और इस साइड से एक फंदा जो है इसको इसके ऊपर से इस तरह से करते हुए नीचे नीडल के नीचे ऐसे ड्रॉप कर देंगे। तो एक फंदा यहाँ पर हमारा कम हो गया, यानी अब नीडल पर 68 स्टिचेस हैं। अब हमने इसको राउंड में बनाना है। इस फंदे को हम वापस से यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है। और अब हम 4 mm की नीडल, जिसके साथ मैंने ये छोटी वाली वायर लगा ली है ताकि इसको राउंड में बनाना आसान हो जाए, वो लेंगे और अब इसको जो है हम बुनना शुरू करेंगे। तो देखिए, तो सीक्वेंस के हिसाब से ये फंदा उल्टा है, ये फंदा सीधा है, तो मैं इसको सीधा बुन लूँगी इस तरह। अगला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे। अगला फंदा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे। ये उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे। तो सीधे फंदे पे सीधा, उल्टे फंदे पे उल्टा बुनते हुए मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं ये बनाती हूँ, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा,
तो बेसिकली उल्टे फंदों पे उल्टा फंदा बनाना है और सीधे फंदों पे सीधा फंदा बनाना है, और ये लास्ट में हमारा फंदा उल्टा आया है। तो ये देखिए हमारा ये यहाँ पर ज्वाइन हो गया है। इस तरह से जब हम ज्वाइन करते हैं ना, एक फंदे को उसके नीचे से पास ऑन कर देते हैं तो फिर यहाँ से लूज़ नहीं होता। अब मैं यहाँ पर एक स्टिच मार्कर लगा लूँगी ताकि मुझे याद रहे कि हमारा राउंड कहाँ से स्टार्ट होना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ये राउंड में ज्वाइन हो चुका है। अब राउंड में ही मैं इसको बनाऊंगी, और राउंड में बनाने का फ़ायदा पता क्या होता है, आप इसको किसी भी साइड से पहन सकते हैं, क्योंकि अगर जब सिलाई लगी हुई होती है ना जिस साइड पे, तो फिर उसी साइड उसको अंदर की तरफ पहनना पड़ता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसको आप किसी भी उसमें साइड में पहन सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मुझे याद रहे कि मेरा राउंड कहाँ पे शुरू हो रहा है या कहाँ पे एंड हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक स्टिच मार्कर लगा लूँगी। और अगला फंदा हमारा इस उल्टे फंदे, ये देखिए लास्ट फंदा हमारा उल्टा आया था, और उसके फ़ौरन बाद जो अगला फंदा है वो हमारा सीधा है। तो इसी तरह से मैं सीधा उल्टा बनाती जाऊंगी। और अब हमारा ये नेक वाला पार्ट जो है वो शुरू हो गया है। तो अब मैं इसी तरह से बनाते हुए सीधा उल्टा 1 बाय 1 ड्रेपिंग करते हुए मैं इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर बनाकर कंप्लीट करूँगी, और फिर उसके बाद आपको बताऊँगी कि इसको बाइंड ऑफ कैसे करना है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है, क्योंकि बाइंड ऑफ बहुत ही स्पेशल तरीके से हो रहा है। तो मैं ये बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने नेक का बॉर्डर जो है वो बनाकर कंप्लीट कर लिया है। और तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा बॉर्डर जो है ये 16 सेंटीमीटर बनकर तैयार हो गया है, ये देखिए। और अगर इंचेस में बात करें, जैसा कि आप मुझसे बार बार पूछ रहे होते हैं, तो ये तकरीबन 6.25 6.5 के दरमियान में बनता है, इसीलिए मैं इंचेस में नहीं बताती। और इंचेस में बताने का ये भी है कि आप देखें कि सेंटीमीटर के बिल्कुल पीछे ही इंचेस होते हैं, तो अगर आपको समझ नहीं आता तो अपने सेंटीमीटर को आप इंचेस की तरफ कन्वर्ट करके देख सकते हैं। अब देखिए, आपने चाहे इसको स्ट्रेट बनाया है, स्ट्रेट नीडल पे बनाया है, या मेरी तरह राउंड नीडल पे बनाया है, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है, फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। तो मैं इस मार्कर को यहाँ से उतार देती हूँ। फंदे बाइंड ऑफ करने के लिए हमने क्या करना है, देखिए जो फंदा जैसा दिख रहा है हमने उसको वैसा बुनना है, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, ये देखें, ये फंदा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे। अगला फंदा उल्टा है, धागा अपनी तरफ लाएंगे और यार्न ओवर करेंगे और इस फंदे को उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 फंदे हो गए। एक फंदा हमने सीधा बुना था, एक यार्न ओवर किया, और एक फंदा हमने उल्टा बनाया। अब पहले इस यार्न ओवर को इसके ऊपर से ऐसे स्लिप करेंगे, फिर इस सीधे बुने हुए फंदे को इसके ऊपर से स्लिप करेंगे। इस तरह से जब हम फंदे बाइंड ऑफ करेंगे ना, तो बहुत अच्छे बाइंड ऑफ होंगे, बहुत लूज बाइंड ऑफ होंगे, और बहुत ज़्यादा इसमें इलास्टिसिटी होगी। अब देखिए हमने यार्न ओवर करना है एक, और ये फंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा है, इसको हम सीधा बुन लेंगे। अब पहले हमने इस यार्न ओवर को इस तरह से नीडल के नीचे ऐसे ड्रॉप करना है, पास करते हुए अगले फंदे के, और फिर ये वाला फंदा जो एंड पे है इसको भी इस तरह से इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। अगला फंदा हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, तो यार्न ओवर करेंगे ऐसे एक बार, और इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। और पहले इस यार्न ओवर को हम इसके ऊपर से पास करते हुए नीचे ड्रॉप करेंगे, और फिर इस फंदे को जो हमने बुना था इसको इसके नीचे से पास कर देंगे। तो मैं कुछ फंदे इसी तरह से जो है बाइंड ऑफ करती हूँ, और फिर आपको दिखाती हूँ कि हमारा रिज़ल्ट कैसा रहा है। तो इस तरह से जब हम फंदों को बाइंड ऑफ करते हैं तो बहुत ज़्यादा लूज़ बाइंड ऑफ होते हैं, और इलास्टिसिटी इसमें होती है। तो चूँकि हमने इसको नेक में पहनना है, और हमारा सर इसमें से अच्छे तरीके से गुजर जाए,
तो मैं इसको इसी तरह से बाइंड ऑफ करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से, और फिर ये, तो ये देखिए बिल्कुल भी खिंचे हुए नहीं होते, और चेन भी इसकी बिल्कुल ऊपर आती है, जिसकी वजह से आप इसको चाहे जिस मर्जी साइड से पहन लें। अगर आपने इसको इस तरह से ज्वाइन नहीं किया और स्ट्रेट नीडल पे बनाया, तब भी आपने फंदों को बाइंड ऑफ इसी तरह से करना है। यार्न ओवर करेंगे, ये फंदा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे। यार्न ओवर को पहले इसके ऊपर से ऐसे पास करते हुए नीचे ड्रॉप करेंगे, फिर इस फंदे को पास करते हुए नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो मैं इसी तरह से तमाम फंदों को बाइंड ऑफ करूँगी। और ये देखिए ये लास्ट स्टिच है, उल्टा फंदा है। धागा अपनी तरफ ला के यार्न ओवर करेंगे और इसको उल्टा बुन लेंगे। और अब पहले यार्न ओवर को नीचे ड्रॉप करेंगे, नीडल के नीचे पास करते हुए, फिर फंदे को ड्रॉप कर देंगे। और अब इस लास्ट स्टिच को हम सिक्योर करेंगे। थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ के ऐसे इसको थोड़ा लूज़ करेंगे और इसमें से यार्न को गुजारते हुए इसको सिक्योर कर लेंगे। और अब टेपेस्ट्री नीडल लेंगे और उसमें इस तरह से इस धागे को डालेंगे। और ये देखिए हमारा यहाँ पर थोड़ा गैप सा बन रहा है, तो ये जो सीधा फंदा है इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पर ये जो हमें चेन सी दिखाई दे रही है, इसमें ऐसे नीडल डालेंगे और इसमें से ऐसे गुजार लेंगे यूं। और अब इस चेन में जहाँ से ये धागा निकल रहा है, इसमें ऐसे नीडल डालेंगे और ये देखिए वो जो हमारा गैप सा हमें दिखाई दे रहा था ना, वो भी कवर हो गया है। अब देखिए हम इस धागे को थोड़ा सा, मैं इसको पक्का करूँगी क्योंकि ये कि लूज़ ना हो जाए। और अब इसको हम इसके अंदर ही अंदर टक कर देंगे। ये देखें इस तरह से, ऐसे जिस साइड को ये जा रहे हैं ना, उसी साइड को ऐसे बल देंगे और इसको इसके अंदर ऐसे टक कर देंगे। देखिए फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कहाँ किया। ऐसे तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमारा बाइंड ऑफ होने के बाद जो है ये काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रेची होता है। अब देखिए इसको इस तरह से टर्न करेंगे और ये देखिए हमारा बेहतरीन नेक वार्मर जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब ये वाला जो सिरा है इसको भी मैं इसके अंदर ही टक कर दूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा नेक वार्मर बनकर तैयार हो गया है। मैंने इसको अंदर टक कर दिया है। ये इस तरह से नेक के ऊपर आएगा और ये आगे फ्रंट पे आएगा। तो ये इसकी बैक साइड है, ये नेक की बैक साइड पे रहेगा। और यकीनन आपको आज का ये नेक वार्मर का ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।